Hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D Classes. In this video, we will discuss the BCom 5th semester 2024 and 25 ओल्ड एन सिलेबस। ओके, जो आप लोग अभी 5th सेमेस्टर में है उनका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जो आप इस बार जो एडमिशन कराए हैं, देखो लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उनके लिए सिलेबस क्या है, चेंज हो गया है। उनके लिए 20 मार्क्स इंटरनल है, 80 मार्क्स क्या है, प्रैक्टिकल है। सॉरी 80 मार्क्स क्या है, पेपर में लिखने का है। 20 प्लस 18 को कितना, 100 मार्क्स। लेकिन जो आप लोग है वो ओल्ड एन वाले हैं। आप क्या है, ओल्ड एन वाले। आपके लिए 60 मार्क्स और 40 मार्क्स है। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे 5th सेमेस्टर का सिलेबस। ये है आपका रियल सिलेबस फॉर बीकॉम 5th सेमेस्टर, कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ फॉर बीकॉम 5th सेमेस्टर। देख लो आपके लिए टाइटल ऑफ द कोर्स क्या क्या है करके। क्या है आपके लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस 1। ये क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस 1 करके, ये भी क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग करके, ये क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, 1 कोर्स फ्रॉम इलेक्टिव ग्रुप। नेक्स्ट है 1 कोर्स फ्रॉम इलेक्टिव ग्रुप, मतलब दोनों इलेक्टिव ग्रुप मतलब क्या है, आप लोग चूज़ करना है। या तो आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, कॉलेज रेडीमेड चूज़ करके आपको देती है। नहीं तो क्या है, आप लोग 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है आपके मर्ज़ी के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जीएसटी लॉ एंड प्रैक्टिस। ये भी क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लास्ट वन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन कॉमर्स करके, ये है थियरी विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो 1 कोर्स फ्रॉम इलेक्टिव ग्रुप, 1 कोर्स फ्रॉम इलेक्टिव ग्रुप करके दोनों 2 कोर्स आप लोग चूज़ करना है। यहाँ पे देखो कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ग्रुप ए करके है। ग्रुप ए में से 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको। नहीं तो ग्रुप बी मार्केटिंग एंड एचआरएम ग्रुप, इसमें से ग्रुप बी में से 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको। नहीं तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ग्रुप सी में से 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको। नहीं तो ग्रुप डी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ग्रुप डी में से 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको। नहीं तो बिजनेस एनालिटिक्स ग्रुप ई, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। आपकी मर्जी, ग्रुप ए चूज़ करो, बी चूज़ करो, सी डी या ई, आपकी मर्जी। लेकिन 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, इलेक्टिव ग्रुप करके 2 है। इसलिए अगर आप ग्रुप ए चूज़ करें, अगर क्या आप लोग ग्रुप ए चूज़ करें, ग्रुप ए में क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करके, इसमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको। कौन कौन से, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके, ये भी क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दोनों क्या है, प्रैक्टिकल, अगर ग्रुप ए आप लोग चूज़ करें तो। ग्रुप बी अगर आप चूज़ करें तो क्या है, रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट थ्योरी सब्जेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर ये भी ना चूज़ करके ग्रुप सी आप लोग चूज़ करें, इसमें क्या है आपको, आपके लिए बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस करके, नेक्स्ट इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस करके, दोनों भी क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आप ग्रुप डी चूज़ करें, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 करके, दोनों भी क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। अगर ये भी ना चूज़ करके आप ग्रुप ई चूज़ करें, वहाँ पे क्या है आपके लिए, बेसिक्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स करके। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग एनालिटिक्स, दोनों क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, आपकी मर्जी, आप कौन सा ग्रुप चूज़ करते हो, आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है। विल स्टार्ट द सब्जेक्ट्स। पहला क्या है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग 1। सिलेबस क्या है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, स्कोप एंड यूजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्टिंग, कॉस्ट वर्सेस प्राइस, रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, cost objects, cost units and cost centers, systems, methods and techniques of cost accounting, installation of cost accounting system, limitations of cost accounting। ये है आपका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है यूनिट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स, concept of cost, economist concept of cost, opportunity cost, cost versus costing, cost classification, methods of classification, nature, elements, functions, behavior, controllability, period, identifiability, managerial classification of cost, preparation of cost sheet, unit and output costing, meaning, features, merits and applicability, preparation of cost sheet। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला क्या है, पूरा थियरी है, सेकेंड वाला जो है प्रैक्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपका
अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कॉस्ट, मीनिंग ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कंट्रोल, purchase control, procedure involved in purchase, evaluation of quotations and calculation of effective cost of purchase, treatment of trade discount, transportation and defectives, economic order quantity EOQ, stores control, location and functions of stores department, levels of inventory, issue control, importance of issue control, methods of pricing issues, FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, weighted average, base stock and standard price methods, criteria of effective pricing method, inventory control techniques, periodic versus perpetual inventory system and ABC analysis। ABC का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट VED एनालिसिस, ये क्या है, यूनिट 3 आपका अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4, इसमें क्या है आपका अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी वाला भी, क्योंकि 10 मार्क्स 5 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछता। मीनिंग ऑफ लेबर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व, time keeping and time booking, meaning and records, methods of wage payment, time rate and piece rate, types and essentials of effective incentive plans, Halsey, Rowan, Taylor's differential, Merrick's Gunt's and Emerson's efficiency plans, group bonus plans, meaning features and types, labor turnover, meaning reasons, effects, cost, measurement and control, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम वेजेस, ये है आपका 4th चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, ये इसके लिए भी 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता आपको, 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। मीनिंग ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, नेचर, एलिमेंट्स, फंक्शंस, आइडेंटिफिएबिलिटी, बिहेवियर एक्सेट्रा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिकवरी रेट्स, single or multiple rates, actual rate versus predetermined, methods of absorption, material and labor, direct labor cost, direct labor hours and machine hour rates, accounting treatment of over and under absorption of overheads। ये आपका यूनिट 5 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। ओके, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे मैं आपको 5 मॉडल्स आपके लिए जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, this is the all 5 models, then this is the zoom in करके आपके लिए लो 2 चैप्टर के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट ये है नेक्स्ट के 2 चैप्टर्स, नेक्स्ट ये वाला है लास्ट का चैप्टर, ठीक है, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये वाला है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस 1 करके। इसमें क्या है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड टैक्सेशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ टैक्स लॉज इन इंडिया, मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर्सन, असेसीज, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सेट्रा, एग्जेम्प्टेड इनकम, कंसर्न ओनली विथ सैलरी, ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकम टैक्स में सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आप लोगों को, रेसिडेंशियल स्टेटस, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके, फॉर्म एंड कंपनी, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट 3 इनकम फ्रॉम सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी एंड अलावेंसेस, perquisites and retirement benefits, deductions, computation of salary income, practical problems। नेक्स्ट है यूनिट 4, इसमें क्या है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके अंदर है एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, डिडक्शंस इन कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये है यूनिट 4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है यूनिट 5 इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसके अंदर है डेप्रीसिएशन एंड अदर परमिसिबल डिडक्शंस, डिसअलावेबल एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ इलीगल बिजनेस, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सिविल इंजीनियर्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यूनिट 5 है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये इनकम टैक्स में सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, इसलिए
सभी कंटेंट्स ले लो स्क्रीनशॉट। यहाँ पे सभी चैप्टर्स है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। अगर आपको जूम करके यहाँ ये ले लो, जूम करके फर्स्ट 2 चैप्टर्स जूम इन, नेक्स्ट 3rd 4th 5th, टेक द स्क्रीनशॉट। गॉट इट। ये हो गया इनकम टैक्स का सिलेबस। हाँ, ये प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग है, थ्योरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है ग्रुप ए। अगर आप लोग ग्रुप ए चूज करते हैं, वो तो ग्रुप ए चूज करें तो आप लोग इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करके। ये क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें है नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस एंड फॉरेक्स मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ओवर द काउंटर OTC मार्केट, स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट्स, पार्टिसिपेंट्स, होलसेल और इंटरबैंक मार्केट एंड रिटेल और क्लाइंट मार्केट, इंटरनेशनल बैंक्स, बैंक कस्टमर्स, नॉन बैंक डीलर्स, FX ब्रोकर्स एंड सेंट्रल बैंक सेटलमेंट ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट्स, यूनिट 1। ये थ्योरी पार्ट है पूरा, थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट है आपका सेकंड यूनिट 2 फॉरेक्स मार्केट्स एंड ट्रेड। इसमें प्रैक्टिकल है पूरा आपका। स्पॉट मार्केट, मीनिंग एंड कोटेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स, यूरोपियन एंड अमेरिकन टर्म्स, बिड आस्क स्प्रेड, फॉरवर्ड मार्केट, मीनिंग एंड कोट, प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन फॉरवर्ड ट्रेड, क्रॉस एक्सचेंज रेट, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शंस, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग देयर टू। यूनिट 3 है आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। थेरीज है इसके, ये भी प्रैक्टिकल है। थेरीज है इसके अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी थेरी, PPP थेरी, मीनिंग अजम्पशंस एंड रेट डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी, IRP थेरी, मीनिंग अजम्पशंस एंड रेट डिटर्मिनेशन, फिशर्स इफेक्ट एंड इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट, फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स, फोरकास्टिंग टेक्निक्स, एफिशिएंट मार्केट अप्रोच, फंडामेंटल अप्रोच एंड टेक्निकल अप्रोच, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स, फिक्स्ड फ्लोटिंग क्रॉलिंग रेट्स एक्सेट्रा, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग देयर टू। ये भी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4। इसमें क्या है, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, मीनिंग ऑफ फॉरेक्स रिस्क और एक्सपोजर, टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर्स, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग फॉरेक्स रिस्क, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेक्निक्स, इंटरनल करेंसी ऑफ इनवाइसिंग, लीडिंग एंड लैगिंग, नेटिंग, मीनिंग एंड टाइप्स, री-इनवाइसिंग सेंटर, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड एक्सटर्नल टेक्निक्स, थ्योरी ओनली, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स मार्केट्स। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है यूनिट 5 लास्ट वन, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 2, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, ट्रांसलेशन मेथड्स, करंट एंड नॉन करंट मेथड्स, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी मेथड्स, टेम्पोरल मेथड्स, इकोनॉमिक एक्सपोजर, मीनिंग एंड मेजरमेंट। ये वाला है 5th। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हाँ, ये बहुत ईजी है। ओके, आई विल जूम आउट फॉर you to catch the whole syllabus in 1 page. Okay, screenshot ले लो। यूनिट 1 2 3 4 5। ओके, अगर आपको जूम करके भी दिखाता हूँ मैं पे। ओके, यह है फर्स्ट यूनिट 1 एंड 2, यह है यूनिट 3 एंड 4, ये वाला है लास्ट पार्ट। हो गया। अगर हाँ, ग्रुप ए में कितने सब्जेक्ट चूज करना आप लोग, 2 सब्जेक्ट चूज करना। इसमें से पहला सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अगर आप चूज करें तो ये हो गया। इसके बाद में ग्रुप ए में दूसरा वाला कोर्स, ग्रुप ए में दूसरा वाला क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है, सेम फर्स्ट पहला मॉडल यूनिट 1, इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके। इसके अंदर मीनिंग, फीचर्स and significance of accounting standards, accounting principles versus accounting standards, process of developing of accounting standards, setup of accounting standards, board composition and functions of ASB, exposure draft, review and issue of AS accounting standard by council, types of accounting standards notified by ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI का लॉन्ग फॉर्म है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है थ्योरी पार्ट।
ये वाला है फर्स्ट चैप्टर में है, पूरा थियरी है। सेकेंड चैप्टर में है प्रैक्टिकल, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंड का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, AS का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, statement of changes in equity, statement of cash flow, and notes to accounts, problems on preparation of statements of profit and loss and balance sheet as per schedule 3 of companies act 2013। ये है यूनिट 2 प्रैक्टिकल। यूनिट 3 भी क्या है, प्रैक्टिकल है। प्रोविजन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर आइटम्स अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या है आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इंटेंजिबल असेट्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36, इन्वेंट्रीज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, बोरोविंग कॉस्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, डेफिनेशंस, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टैंडर्ड्स, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द अबव स्टैंडर्ड्स। ये सभी इसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको सिंपल प्रॉब्लम्स पूछते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं पूछते। क्यों बोले तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इनके लिए है, एमकॉम वालों के लिए है, आप लोग बीकॉम नहीं, इसलिए आपके लिए इजी सिंपल। नेक्स्ट है यूनिट 4 है आपका, प्रोविजंस अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर आइटम्स डैट डू नॉट अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें है सेगमेंट रिपोर्टिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34। ये क्या है आपका यूनिट 4, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट है यूनिट 5, इसमें क्या आता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110। इसमें क्या आता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड म्यूचुअल इंडेप्टनेस, प्रॉब्लम्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये आपका यूनिट 5। यहाँ पर आपका क्या हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हुआ, कंप्लीट हुआ सिलेबस। आपके लिए जूम आउट कर देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। कंटेंट एक ही पेज में सेटअप कर लेंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब जूम इन करके ले लो। ये फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, this is the third and fourth chapter, then this is the last one। ओके, ग्रुप ए में दोनों सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट ग्रुप बी में अगर आप चूज़ करें तो रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट है, थ्योरी सब्जेक्ट है ये वाला चाहे तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रुप ए नहीं चाहिए तो ये भी ग्रुप बी है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD है ग्रुप बी में। ग्रुप बी भी नहीं चाहिए तो ग्रुप सी में क्या है, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस करके है, थ्योरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट ग्रुप सी में सेम इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस, ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट अगर ग्रुप सी भी नहीं चाहिए तो ग्रुप डी में क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1 करके, ये चाहे तो आप ले सकते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल। यह है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2, ये भी क्या है, प्रैक्टिकल हो गया ग्रुप डी। नेक्स्ट ग्रुप ई, ये क्या है, बेसिक्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, ये क्या है, थ्योरी है। नेक्स्ट ये क्या है, सेम ग्रुप ई में मार्केटिंग एनालिसिस, ये भी क्या है, एनालिटिक्स नहीं, हाँ बिजनेस मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये भी क्या है, थ्योरी है। नेक्स्ट है आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है, GST लॉ एंड प्रैक्टिस करके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये आपको कंपल्सरी आता है। इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू
इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, डुअल मॉडल। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी काउंसिल, कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस, सीजीएसटी एक्ट 2017, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये है यूनिट 1 में चैप्टर, एक है पूरा थ्योरी है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी क्या है, पूरा थ्योरी है। इसके बाद में यूनिट 2, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेबल इवेंट, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी प्रोविजन and process, amendment and cancellation of registration, taxable event, supply of goods and services, meaning, scope and types, composite supply, mixed supply, determination of time and place of supply of goods and services, levy and collection of tax, list of exempted goods and services, problems। एक है सेकेंड यूनिट, सेकेंड चैप्टर क्या है, प्रैक्टिकल है। थर्ड चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपॉर्शनमेंट्स of credit and blocked credits, tax credit in respect of capital goods, recovery of excess tax credit, availability of tax credit in special circumstances, transfer of input tax, reverse charge mechanism, tax invoice, problems on input tax credit। ये भी क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल है, ये चैप्टर भी क्या है, प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है यूनिट 4, इसमें क्या है, जीएसटी असेसमेंट। जीएसटी असेसमेंट, इसके अंदर क्या है, टैक्स इनवाइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, रिटर्न्स, ऑडिट इन जीएसटी, असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, समरी एंड स्क्रूटनी, स्पेशल प्रोविजंस, टैक्सेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स, एंटी प्रॉफिट ट्रेडिंग, अवॉइडेंस ऑफ डुअल कंट्रोल, इश्यूज इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, मंथली कलेक्शन टारगेट्स, जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स। ये भी क्या है, थ्योरी है, 4 चैप्टर का थ्योरी है। नेक्स्ट है यूनिट 5, valuations of goods and services under GST, introduction to valuation under GST, meaning and types of consideration, A, consideration received through money, B, consideration not received in money, C, consideration received fully in money, valuation rules for apply of goods and services। इसके अंदर नंबर 1 है जनरल वैल्यूएशन रूल्स, सेकेंड है स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स, अदर केसेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ, second, valuation of supply, imported services, imported goods, valuation for discount, transaction value, meaning and conditions for transaction value, inclusive transaction value and exclusive discount excluded from transaction value, problems on GST। fifth chapter आपको जो है वो है practical। okay, this is the overall syllabus of GST। please take the screenshot in 1 page only। I will zoom out the whole page for a appropriate screenshot। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट ये आपको जूम इन कर लेता हूँ आपको दिखने के लिए। ये है यूनिट 1, यूनिट 2, ओके। ये है यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ये है यूनिट 5। होप you understood this syllabus very well। we will start the classes soon as possible। okay, मैं क्लासेस जल्दी से शुरू कर लेता हूँ आपके लिए soon। okay, please wait for this। okay, this is the overall syllabus of BCom 5th semester। okay, thank you all of you। I will start classes soon। till then, take care, thank you।